आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई अहम इश्यूज पर चर्चा भी हुई। और चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की होने वाली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह का एजेंडा है? देखिए, मीटिंगें जो भी होती हैं महत्वपूर्ण ही होती है, किन्हीं विषयों को लेकर के उसमें बात की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अमन चैन शांति अभी आई है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी जारी करना है। उस कारण से समय समय पर हमारे जो लीडरशिप है वो हमें बुलाती है, तो उसी संदर्भ में ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू में विशेष तौर पर, कश्मीर में भी विशेष तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफी जोर लगा रही हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लीडर्स हैं वो भी काफी शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं? क्योंकि जो अभी देखें, हालात देखें तो जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत बेहतरी आई। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी और हमें विश्वास है कि हम अपनी कारकर्दगी पर जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा अच्छे किए गए काम हैं उसमें हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी देखें तो जिस तरीके से जो पंचायत के चुनाव होने हैं, फिर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, खबर आ रही है कि 2024 के बाद हो सकते हैं इस तरह के चुनाव। तो क्या इससे कोई आपको नहीं लगता कि एक मैसेज जो है वो अलग तरह का जा रहा है? ये ऐसा नहीं, अभी जो चीज अभी तय नहीं है उसके बारे में इस प्रकार से करना, प्रोसेस जारी है। अभी जो लिस्टें जारी करना, उसके बाद नए वोटर्स बनना, ये सब चीजें हुई है। तो जब भी इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्योंकि आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए असेंबली की और लोकल बॉडीज के, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 4 या 5 बार इलेक्शन हुए। तो हमने पॉलिटिकल प्रोसेस जो बनाया है, 73rd 74th अमेंडमेंट्स को लोकल बॉडीज में और पंचायतों में लाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार जिला परिषद क्या होती है उसको जाना है। तो हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको वहां पर लागू किया है। बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जब वो चुनाव में जाएगी तो पूरे तौर से न सिर्फ मजबूत होगी, और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं लगातार के चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। देखिए, बीजेपी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है, तभी उनका गठबंधन बना है आपस में। इससे पहले वो लोग सरकारों में रहे हैं, अलग अलग लड़ते थे। आज ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का डर उनको कहीं ना कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां बेहतर हुई हैं और आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा उसको लेकर के कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो आगे का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पर कोई कितनी बड़ी घोषणा होती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटन के मीरगुंड में कायम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर में डिवीजन ऑफ कोकोनट क्रॉप प्रोडक्ट्स की जानिब से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में किसान खवातीन को माशी और इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम बनाने पर गौर किया गया। वर्कशॉप में नोडल ऑफिसर सोशल वेलफेयर श्रीनगर रुकैया अशरफ मेहमान खसूसी थी, और इस मौके पर कॉलेज के एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहम्मद बकाल, डॉक्टर मसरत बशीर और दूसरे माहिरीन के अलावा तालिब इल्मों ने काफी तादाद में शिरकत की। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये हमने वुमेन फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया। हम चाहते हैं जो हमारी ये सेरिकल्चर वुमेन फार्मर्स है अपलिफ्ट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, ताकि ये अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने घर को चला सके। ये सेरिकल्चर को प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और सेरिकल्चर एक वाइबल इंडस्ट्री बनेगी हमारे स्टेट के लिए। बेसिकली ये फीमेल्स के लिए है फॉर विमेन एम्पावरमेंट। उनके लाइक उनको हम ट्रेनिंग 2 दिन में ट्रेनिंग फॉर देयर एम्पावरमेंट, ताकि
ताकि जो इस फील्ड में फीमेल जाना चाहिए उनको थोड़ा आइडिया आए कि उनको कैसे क्या काम करना पड़ेगा इसमें। ने बहुत सारे बेनिफिशरीज को इस प्रोग्राम की तरफ राग़िब किया था। हमारा ये मकसद होता है कि जो हमारे बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ जो मामूल की पढ़ाई हो उसके साथ साथ हम इनको या इनके दिमाग में कैसा एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल इन्वोक करें ताकि इनके जितने सारे भी ख्यालात होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा ये मकसद होता है इनका वो पोटेंशियल टैप हो जाएगा इन प्रोग्राम की बदौलत, ताकि कल को ये सिर्फ मुनहसर नहीं रहेंगे गवर्नमेंट नौकरी पर, ये खुद एक जॉब क्रिएटर बनेंगे और दूसरे लोगों को भी अपनी जॉब के साथ साथ जॉब दे सकते। चंद रोज कबल राजौरी जिले के झंगेर गांव में एक प्राइवेट स्कूल की बस से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई थी। आज इलाके वालों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि प्राइवेट स्कूल के मालिक और बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोग आज एडीसी ऑफिस नौशहरा पहुंचे और मुतालबा किया कि स्कूल के मालिक और बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूल का लाइसेंस भी मनसूख किया जाए। नहीं करना है, कोई किसी के खिलाफ नहीं। बहुत बड़ी पावर होती है पर प्रशासन ऐसे आदमियों को एक अच्छे ढंग से उन पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही। आज तक उस ड्राइवर को कहीं बुलाया नहीं गया, कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं बुलाया गया जहाँ किसी को उससे पूछा नहीं गया कि एक ड्राइवर का क्या दायित्व होता है गाड़ी चलाने वाले का। ये मेडिकल सर्टिफिकेट और उनके जो है नाम्स और उनका बायोडाटा सारा दिया जाए। 10-12 स्कूलों का मेरे पास जो है वो पहुंच गया है। बाकी वाला मैंने आज दोबारा उनको रिमाइंडर जो है निकाल दिया है। विद इन डेज अगर वो नहीं आता तो उनके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। नंबर 2, आज ही जब ये आपका डेपुटेशन आया इससे आधा घंटा पहले जो हमारे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर हैं, मैंने DYSP साहब से बात की थी तो वो भी आए हुए थे। उनको मैंने 2-3 इश्यूज बताए हैं यहाँ के, उसमें एक ये भी है। बांदीपुरा में घरेलू तशद्दुद और साइबर क्राइम की शिकार खवातीन की मदद के लिए अपनी नौयत की पहली स्पेशल सेल कायम की गई। उम्मीद की जा रही है इस सेल के कयाम से घरेलू तशद्दुद और दूसरे जराइम की शिकार सिन्फ नाज़ुक को इंसाफ के हसूल में एक महफूज रास्ता मिलेगा। घरेलू मामलात में मुतासरा खवातीन की मदद के लिए बांदीपुरा पुलिस स्टेशन के अहाते में एक स्पेशल सेल कायम किया गया है। यह सेल जम्मू कश्मीर पुलिस के हेडक्वार्टर के जारी करदा रहनुमा असूल के मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के जेर निगरानी और कौमी कमीशन बराए खवातीन की हिमायत से कायम की गई है। जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, पूरे बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो भी वुमेन है जो वायलेंस फेस कर रही है, चाहे वो वायलेंस अपने नेटल फैमिली से फेस करेगी या चाहे मैट्रिमोनियल से है, वो वुमेन हमारे पास आ सकती है, एक एप्लीकेशन लेकर आ सकती है और जो भी वो वायलेंस फेस कर रही है उस बारे में बात कर रही है और उससे आगे हम लोग बात करते हैं। जो भी वो वुमेन चाहती है हम वैसे ही काम करेंगे उस वुमेन पे जो भी वो चाहती है। जो भी इश्यूज लड़की को होते हैं, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो एट वर्क प्लेस पे, वो हम देखते हैं, या चाहे लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो स्कूल में, मार्केट में, किसी भी जगह पे लड़की को तंग किया जाता है या उसके साथ ज्यादती होती है, तो वो वाले सारे केसेस हम एंटरटेन करते हैं, वो हम देखते हैं। उसमें लड़की हमें फ्रीली कांटेक्ट कर सकती है। इसमें हम साइबर क्राइम के रिलेटेड जो भी लड़कियों को तंग किया जाता है या उनके साथ कुछ इश्यूज होते हैं किसी छोटी छोटी बात पे, तो वो चीजें भी हम देखते हैं। उसमें भी हम उनको फिर फर्दर उनकी असिस्टेंस करते हैं, फर्दर हम उनको फिर हेल्प करते हैं। शोपियां के बीजेपी विंग ने आज शोपियां में दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुस्तान के लाजवाल नजरिए को एक मुनासिब शक्ल में पेश किया और मुल्क को एक नजरिया दिया जिसका नाम इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म है। वो एक जामिया नजरिया के हामी थे जो एक मजबूत और बाइख्तियार हिंदुस्तान चाहते थे। यह सान खतर खास दो दीन दयाल जी या दोहस पे 107 जन्म दिवस जोश खरोश सन बीजेपी मनो खासकर शुपिन बीजेपी वारियान जन आव मनावन मनो ये खास अहदेदारान मीडिया इंचार्ज युवा प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा तमाम कि जबरदस्त खुशी कि पन्ने देश खतर पन्ने पार्टी खतर वह क्या कुर्बानी दिस जबरदस्त जोश खरोश सान अमिस इस्तकबाल कर खराज अकीदत पेश कर कि हसा कर कुर्बानी दिम हिंदुस्तान खतर खासकर पन्ने पार्टी हूँ बिल्कुल कम हसा दीन दयाल।
कांग्रेस की सीनियर खातून लीडर शम्मा मोहम्मद ने आज मुतालबा किया कि जेके में बिला ताखिर इंतखाबात कराए जाएं और रियासत का दर्जा भी एक साथ बहाल किया जाए। शम्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को पास करने में इतनी ताखिर क्यों की। Jammu and Kashmir should conduct the elections. I fail to understand why in the history of India, a state never has become a union territory. We have heard of union territory becoming states. A state became a union territory without asking the people of Kashmir, Jammu and Kashmir. Did you hold a referendum? No. Who are they to do it? Tomorrow, if somebody wants to divide any other state, is it justified? Don't the people of Jammu and Kashmir have a say in their state? Who gave him the right to divide Jammu and Kashmir and make them two union territories? Of course it's conducive. We've been asking that this is like any other state for us in India. This is a part and parcel of India and will always be a part and parcel of India, Jammu and Kashmir. So my question today is, why are they not holding the elections? What are they scared of? तो उसका मतलब लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसका मतलब यही हम बोल रहे थे कि फासिज्म है यहाँ, उनको तानाशाही है यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए तो इलेक्शंस, चुनाव तो होना चाहिए, है ना। जब चुनाव होता है, लेट द पीपल डिसाइड हु दे वांट विच पार्टी, है ना। जम्मू एंड कश्मीर को भी एक आवाज होती है, सारे देश की आवाज आप सुनते हो, जम्मू एंड कश्मीर की आवाज क्यों नहीं सुनते हो प्रधानमंत्री? क्यों ये लोग अलग है? हम कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जनता हिंदुस्तान के एक अंग है, एक हिस्सा है। श्रीनगर की खुसूसी टाडा अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत के 10 रहनुमाओं की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिन्हें पाकिस्तान में हैंडलर्स की हिदायत पर काम करने के इल्जाम में यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर इल्जाम है कि ये बैन की गई तंजीमों को दोबारा जिंदा करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के दौरान मुल्क की फर्स्ट सेक्रेटरी पी गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान आदतन मुजरिम बन चुका है। इसका मकसद भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना बन गया है। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने पर पी गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय अपना घर ठीक करे। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold.
First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुहाजिरीन परेशान हाल है। पाकिस्तानी फौज और वहां की पुलिस अफगान मुहाजिरीन को हरासा कर रही है। हद तो यह है कि वो कैद अफगान बच्चों को भी हरासा कर रहे हैं और ये सब इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की आंखों के सामने हो रहा है और वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। खालिस्तान के हामियों को कैनेडियन हुकूमत की हिमायत पर मुश्तैद शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने दहशतगर्दी का दोहरा मयार अपनाने पर तनकीद की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कनाडा को G20 नेशंस की फहरिस्त से निकाल दिया जाए। खालिस्तान का समर्थन करने पे जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है जम्मू में। और इन लोगों का गुस्सा इस बात पे है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जिस तरह से खुलेआम जो खालिस्तान समर्थक हैं उनका जो सपोर्ट करने में लगी हुई है, ये यहाँ के लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज ये जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारेबाजी की गई है। क्या कहेंगे जस्टिन ट्रूडो के बारे में जो खालिस्तान को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं? अरे जस्टिन ट्रूडो को जब हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया गया उसको बड़ी याद आई, लेकिन मैं जस्टिन ट्रूडो से कुछ सवाल करने का प्रयास करना चाहता हूं। 2020 पाकिस्तान की करीमा बलोच, अरे पाकिस्तान की करीमा बलोच जब बलोचिस्तानियों के समर्थन के अंदर कनाडा के अंदर थी, तब उसको वहां की एजेंसीज ने, जो पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको मार दिया। तब तो आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन निज्जा क्योंकि खालिस्तानी था, निज्जा क्योंकि उनके वोट आपने लेने थे, सियासी दुकान चलाने का आपका इरादा था, तब तो आपको बड़ी याद आई। लेकिन पेंटागन डिफेंस सेंटर के अधिकारियों ने जब बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी गलती का सुधार करने का, अमेरिका ने भी कह दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया, बाकी कंट्रीज ने भी कह दिया कि ये पिच सियासत चलाने की नहीं है, ये पिच उग्रवादियों से लड़ने की है, खालिस्तान से लड़ने की है, तब उनको ये भाषा समझ में नहीं आई कि हम सब मिलकर के उग्रवाद के विरोध के अंदर हैं और विरोधी कोई भी होगा जो उग्रवाद का समर्थन करेगा वो G20 के अंदर नहीं रहने वाला है। G20 से निष्कासित किया जाए जस्टिन ट्रूडो को और कनाडा गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से खालिस्तान समर्थकों का सपोर्ट किया है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति के चलते ये कतई बर्दाश्त नहीं है और दोहरा चरित्र जो है वो जस्टिन ट्रूडो का सामने आ चुका है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। कुलगाम में आज CPIM की यूथ विंग ने बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ मुबैना तौर खिलवाड़ करने के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के लीडरान और वर्करों ने एहतजाजी जुलूस कस्बे कुलगाम से निकाला और मिनी सेक्रेटरीट में इख्तिताम पजीर हुआ। फेडरेशन ने DC कुलगाम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। डे बाई डे को साइडलाइन किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है और हमारे यूथ को जो भी वैकेंसीज, हमारी यही डिमांड है आज गवर्नमेंट के पास जितने भी वैकेंसीज हैं फास्ट ट्रैक बेसिस पे उनको लाया जाए और जो भी भर्तियां हैं उनको तेजी में अमल उसमें लाए जाए और ये सालों तक न रहना चाहिए। सालों में वेटिंग लिस्ट है, बाकी लाइब्रेरी खेल है या, और दूसरी बात वो भी ट्रांसपेरेंसी, करप्शन के बगैर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी में होनी चाहिए वो। और दूसरी बात स्मार्ट मीटर्स की, जहां तक हमने बात की है कि गरीब लोग हैं, स्मार्ट मीटर्स अभी हम वही नहीं कर सकते हैं जो भी अभी नॉर्मल उनका बिल आ रहा है वो हम नहीं भर पा रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर्स कहाँ की बात है। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू के बाहू फोर्ट इलाकों से एक दस्तखती मुहिम शुरू की ताकि जम्मू कश्मीर में
फौरी असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के मुतालबे पर जोर दिया जा सके। प्रदेश यूथ कांग्रेस यूनिट के सदर आकाश भारत और दीगर के तहत ये दस्तखती मुहिम में इस मुतालबे के साथ शुरू की कि मरकजी हुकूमत मजीद ताखीर न करे और फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करे। PBYC का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत की अदम मौजूदगी की वजह से जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर शख्स परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि कांग्रेस और इसका यूथ विंग जम्मू कश्मीर यूटी भर में इस तरह की दस्तखती मुहिम का इनेकाद करेगा और हुकूमत से लोगों की हकीकी उमंगों पर उतरने और जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को बहाल करने पर जोर देगा। कैंपेन की और हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, इससे आप क्या रजिस्टर करवाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं? देखिए, हम इससे ये सच बताना चाहते हैं कि जो ग्राउंड पे सच है, जम्मू कश्मीर के लोग तंग हैं और जो बयान जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने और अध्यक्षता में दिया है LG साहब ने कि 80% लोग जो है जम्मू कश्मीर के खुश चल रहे हैं आज के एडमिनिस्ट्रेशन से। हम ये बताना चाहते हैं इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस समय बिल्कुल परेशान चल रहे हैं और इन सबको जितने भी मुद्दे हैं इन सबको क्लब करके हमने ये सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च की है जो पूरे जम्मू कश्मीर में चलेगी और इससे ये मैसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं। जो बयान हमारे LG साहब ने दिया है वो सरासर गलत है और उनकी जो मंशा है कि चुनाव नहीं करवाना है जम्मू कश्मीर में, हम उसके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं और जनता का साथ लेके हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है चुनाव के मूड में है और जम्मू कश्मीर की जनता को चुनाव करवाया जाए। देखिए, जो हमारे जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे प्रेसिडेंट वकार सुलवानी का एक नारा है, जब भी कांग्रेस की हुकूमत आएगी जम्मू कश्मीर में, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हमारा मेयर बनेगा, हम सीधा जाके जो मीटर स्मार्ट मीटर जम्मू के अंदर लगाए गए हैं उसको हम तभी में जाके फेंकेंगे। हमारा नारा है और हमारा लक्ष्य रहेगा। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी नजायज जहाँ पे हो रहा है वो हम बंद करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, जो डेली वेजर बैठे हैं, जब भी हमारी सरकार हुकूमत के अंदर आएगी हम उसके जितने भी निपटारे हम करेंगे। योग कांग्रेस की तरफ से डिमांड। जय हिंद। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से लगातार इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन आज लॉन्च की और इनके मुताबिक ये सिग्नेचर कैंपेन हर जगह पे इनकी तरफ से की जाएगी। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जो यहाँ पे आप ये जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए जी, क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि जहाँ के लोग बहुत काम कर रहे हैं तो जल्दी चाहते हैं। आपने भी इसमें हिस्सा लिया? मैंने कर दी। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि लोग तंग बने हैं, महंगाई बहुत है, लोग बड़े परेशान हैं। ना कि हम मीटर का इतना बिल दे सकते हैं, गरीब आदमी है, हम लोग नहीं दे सकते। एक कन्वे जाए मैसेज, एक कन्वे हो सरकार को कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और जो एक धारणा बन रही है कि यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं चाहते हैं लोग, वो गलत है। और ज़्यादातर लोग, सारे लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब जल्द से जल्द विधानसभा वोट चाहते हैं। कैमरामैन साहबा के साथ खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुखो सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी।
हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कांग्रेस की तर्जुमान रीतू चौधरी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने में संजीदा नहीं है। रीतू चौधरी ने कहा कि बीजेपी खवातीन रिजर्वेशन बिल से सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। जी, आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो। अब जब आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर क्या आपत्ति? सर, कहाँ है आरक्षण? हमें तो आरक्षण दिख नहीं रहा। आगे 10 साल तक भी नहीं दिख रहा है, 2039 तक भी नहीं दिख रहा है। सर, आरक्षण अगर लाने की नीयत होती तो आरक्षण आज ही लाया जाता। कास्ट सेंसस जो है हमने 2011-12 में कराया है, उसको डिस्क्लोज कर दीजिए और महिला आरक्षण ले आइए। हमने जब स्थानीय निकायों में जब आरक्षण दिया था तब कोई कास्ट सेंसस के ऊपर नहीं दिया था, हमने 33% दे दिया था। आप भी दे सकते हैं। और अगर कास्ट सेंसस के ऊपर देना है तो 2011-12 का कास्ट सेंसस डिस्क्लोज कर दीजिए। बताइए इस देश को कि कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने आदिवासी हैं, उसके हिसाब से जो है आप आरक्षण दे दीजिए। लेकिन आपको वो जो महिला सांसद वो चाहिए नहीं है जो कि मुद्दों पर बोल सके। आपको वो महिला सांसद चाहिए जो मुद्दों पर चुप रह सके। तो वो महिला सांसद केवल और केवल भाजपा में पाई जाती है। इसलिए ये बिल को लंबित किया जा रहा है ताकि असली लीडरशिप जो है वो निकल के ना आ सके और भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज वलोल स्टेट बड़ी ब्रह्मणा ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर राकेश शर्मा ने खिताब किया और इस मौके पर खड़ा अराजी की वजाहत से मुतल्लिक पहल करने और रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराजात दर्ज करने के मकसद से बंजर कदीम को करार देने के लिए एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद इंतजामिया पर जोर दिया कि वो सनतों के कयाम के लिए मुख्तस अराजी को महकमे सनत और तिजारत को मुंतकिल करने के अमल को तेज करे ताकि सरमायाकार अपने यूनिट्स को फाल बनाने के काबिल हो सके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि सरकार की तरफ से गैर मुमकिन खड्ड का जो इशू था, जो इंडस्ट्री लगाने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट थी, सरकार ने उसको क्लियर किया है। 4700 कनाल जमीन क्लियर की है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आज इस मंच से मीडिया के थ्रू सरकार के इस प्रयास का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं खासकर एलजी साहब को, जिन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर इस मसले को हल किया है। और साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी रेवेन्यू, डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कमर्स, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, मैनेजिंग डायरेक्टर सिडको, ये सब लोगों का प्रयास रहा। और खासतौर के जो हमारी एसोसिएशन है, इसने बहुत लंबी लड़ाई जो है लड़ी है और आज हमें अचीवमेंट मिली है। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। फार्मासिस्ट का आलमी दिन हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। आलमी सेहत को बेहतर बनाने के लिए फार्मासिस्ट की नुमाया खिदमात को तस्लीम करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस तनाजुर में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने यह दिन जोश खरोश के साथ मनाया और इस दिन की तकरीबात फार्मासिस्ट हेल्थ सिस्टम इंगदान महादन के थीम के तहत मुनक्किद की गई। साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा ने भी तकरीबात में शिरकत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इन फार्मासिस्टों ने बहुत ज्यादा ताउन किया और कीमती जानें बचाई। आज का ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, मैं तमाम एम्प्लॉयज को और जनरली फार्मासिस्ट को मुबारकबाद देता हूँ। हर बार एक थीम जो है वो फिक्स होती है
इस बार का जो थीम है वो फार्मासिस्ट स्ट्रेंथनिंग सिस्टम, अंगदान महादान। और आज हमने जो फार्म लाए हुए हैं और फार्म हमने भरने हैं अंगदान करने के लिए, वो भी हम शपथ लेंगे कि हमने अपना अंगदान करना है। तो यहाँ तक बात है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट का ये जो 1912 में इस्तांबुल तुर्की में ये शुरू हुआ था, FIP हमारी होती है, वहाँ से ये आज तक ये लगातार चल रहा है। तो ये जो रोल होता है फार्मासिस्ट का कि कैसे हम उसको अर्बन बल्दियाती इंतखाबात से कबल बदनवानी के खिलाफ अवाम में बेदारी फैलाने के लिए मेयर जम्मू ने आज भ्रष्टाचार मुक्त अभियान का आगाज किया। इस सिलसिले में मेयर ने जम्मू यूनिवर्सिटी का दौरा किया और तलबा प्रोफेसरों को माशरे से बदनवानी की लानत के खिलाफ आगाह किया। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि माशरे में बदनवानी और जात परस्ती को रोका जाए और ये इस सम्त में एक कोशिश भी है। तो हमारे ये जो अंग मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर एक मुहिम चलाई गई है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इनसे जानेंगे सर, आज आप विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार है इस वक्त जम्मू में किस हद तक फैला हुआ है और उसको कंटेन करने की कितनी जरूरत है? एक हमने कैंपेन चलाया है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू। हम सभी जानते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जन चेतना कॉरपोरेशन के थ्रू अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे व्यवस्थाओं का परिवर्तन के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी और उन प्रतिज्ञाओं पे चलते हुए हमारे व्यवस्थाएं जो हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहली ये है कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पैसे का प्रचलन ना हो और अगर होता है उन लोगों को हम समर्थन ना दें। दूसरा, जातिवाद का जो समर्थन है वो हम ना करें। और तीसरा, मेरा जनप्रतिनिधि जानकार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इन 3 चीजों की प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम जनमानस से और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में आने का क्या मकसद था और स्टूडेंट्स को ये चीज आप बता रहे हैं, इसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाने वाले हैं और विभिन्न इलाकों में जाने वाले हैं, तो पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश है। देखिए, युवा पीढ़ी जो है वो हमारे प्रदेश में भी, हमारी यूटी में भी और देश में भी सबसे अधिक मात्रा में है और युवा की सोच के साथ ही देश चलेगा और समाज चलेगा। तो इसलिए पहला पड़ाव हमने यूनिवर्सिटी में रखा। आज इनके पेपर भी हैं लेकिन फिर भी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो हम सबका भी दायित्व है कि अपने अपने स्तर पर हम भी इस अभियान को आगे लें और समाज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर इसलिए भी अहम है क्योंकि इनका कहना है कि अभी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और जनता से आह्वान है कि इसमें जो है करप्शन को रोका जाए। और उन्होंने माना कि ULB इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन हो उसमें करप्शन पीक पे चली जाती है, तो उससे पहले एक जन जागरण अभियान पूरे जम्मू में अब चलाया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। तकरीबन 10 साल कबल महकमा सयाहत ने जम्मू कश्मीर आने वाले जायरीन और सयाहों के लिए जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह के किनारे सांबा जिले में जाख के मकाम पर एक बैतुल खुला बनाया था, लेकिन वो बैतुल खुला भी नहीं खोला गया, जिसकी वजह से बैतुल खुला पड़ा है और तमाम जगह खंडरात में तब्दील हो गई है। जब न्यूज 18 JKLH ने यह खबर दिखाई तो महकमा सयाहत हरकत में आया और इस बैतुल खुला की देखभाल करके इसकी मरम्मत करवाई। अहले इलाके ने न्यूज 18 JKLH के साथ महकमे का शुक्रिया अदा किया और जल्द ही अकीदतमंदों ने बैतुल खुला खोलने का मुतालबा किया। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करना कि इन्हें जी ये बाथरूम अज को 8-9 साल पहले बनया, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया, हाईवे पर नेशनल हाईवे पे जख टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया हा, लेकिन उसकी कोई बेकदरी हुई, उसकी कोई शुरू नहीं किया। उसदे कारण जो बाथरूम खंडन हो गेदा हा। न्यूज़ 18 जी चैनल है जम्मू कश्मीर वो उत्थे आए और इसी जोरदार तरीके कन्नै खबर जी है इस खबर गी लाया। हूँ उसदे बाद जी है कि टूरिज्म वाले आए, उन्हें उसका जोड़ा भी वह रिपेयर का काम आ उन्हें रिपेयर की उसी जी इन्हें खबर लाई न्यूज़ 18 ने, उस खबर का असर होया। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो जख आया उन्हें अगे आनी उस रिपेयर की, जो दरवाजे टुटे भजे थे उसी ठीक किए ने। ये लगभग 12-13 साल पहले बना था, उसके बाद ये बहुत खसा हालत में था
और हमने न्यूज़ 18 ने भी ये मुद्दा उठाया और एज ए सरपंच हमने हमारा प्रोग्राम होता है बैक टू विलेज, उसमें हमने 2 बैक टू विलेज में कंटिन्यू ये डिमांड रखी और उसके बाद डिपार्टमेंट हरकत में आया और उन्होंने इसका काम शुरू करवाया और इसके लिए मैं न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया और न्यूज़ 18 की मदद से भी और हमने जो बैक टू विलेज में हमारे जो विजिटिंग ऑफिसर हैं उनके आगे भी मुद्दा उठाया, उन्हीं की बदौलत ये हुआ कि आज इसका काम रिपेयरिंग का काम हुआ। आज से करीब 8 और 10 साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ जख इलाके में एक शौचालय बनाया गया था कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे आने जाने वाले श्रद्धालु और अमरनाथ श्रद्धालुओं को इसकी फैसिलिटी जो है वो मिल सके। लेकिन जिसके बाद अगर हम बात करें तो ये शौचालय किसी भी सुविधा के लिए श्रद्धालुओं के लिए और टूरिस्टों के लिए खोला नहीं गया, जिसके बाद ये खंडर हो गया और उसके बाद हमने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और जो है वो डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया, जिसके बाद डिपार्टमेंट अभी हरकत में आया और डिपार्टमेंट की तरफ से इसके रेनोवेशन के लिए काम किया गया है। अंदर जितना भी सामान था, शौचालय जो टूटा हुआ था उसको ठीक किया गया है और अभी लोगों की तरफ से न्यूज़ 18 के साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा किया और लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको ठीक करके जो काम पेंडिंग रहता है उसको पूरा करके पंचायत को सौंपा जाए ताकि आने वाले सभी लोगों को इसका फायदा जो है वो मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। बांडीपुरा में आज 35वीं यूटी सतह की वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का इंतखाब अमल में लाने के लिए ट्रायल्स अंजाम दी गई। ये ट्रायल्स जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन बांडीपुरा के सदर पद्मश्री फैसल अली की मौजूदगी में अंजाम दी गई। ट्रायल्स के इस अमल में कई वॉलीबॉल क्लबों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने शिरकत की। यूटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कुपवारा में मुनक़द होने जा रही है 28 से 30 तारीख तक, उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वॉलीबॉल की जो बांडीपुरा की है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे पद्मश्री फैसल अली डार साहब हैं, आज यहाँ पे उन्होंने अपने सामने ट्रायल्स कराई। आज सारे जिला बांडीपुरा के मुख्तलिफ अतराफ अकनाफ से आए हुए क्लब्स ने अपने प्लेयर्स भेजे थे जो यहाँ पे आज द बेस्ट दे पाए और यहाँ पे 10 प्लेयर्स का यहाँ पे इंतखाब हो गया और यही जाके बांडीपुरा की नुमाइंदगी करेंगे 28 से जो 30 तारीख तक हमारी 35वीं स्टेट या यूटी लेवल चैंपियनशिप कुपवारा में होने जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लाल चौक में आग लग गई है। लाल चौक के एक दुकान में भयानक आग लगने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। इस वक्त की अहम खबर श्रीनगर के लाल चौक से आपको बता रहे हैं। लाल चौक की एक दुकान में भयानक आग लगी है और फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। इस आग में क्या कुछ नुकसान हुआ है, इस हवाले से इत्तला आना अभी बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर लाल चौक से, जहां पर दुकान में भयानक आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है लगातार कि आग पर काबू पाया जा सके, आग को बुझाया जा सके। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये श्रीनगर लाल चौक की तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर मौजूद है और कुछ लोग भी वहां पर मौजूद है जो इस वक्त उस जगह पर है जहां पर लाल चौक में दुकान में भयानक आग लगी है और फायर ब्रिगेड का अमला ये आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश फायर ब्रिगेड स्टाफ की तरफ से। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल चौक की। आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। लाल चौक का ये एरिया है जहां पर ये आग लगी है। एक दुकान में, आपको बता दें, एक शॉप में ये आग लगी है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस आग में क्या कुछ नुकसान हुआ है, इस हवाले से इत्तला आना बाकी है। आपको जल्द ही इस हवाले से भी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। श्रीनगर लाल चौक की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। जाफरान को बढ़ावा देने के लिए जाफरान मिशन के तहत सरकार ने इरिगेशन के लिए पामपुर में आपाशी निजाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आपाशी निजाम नस्ब किया था, लेकिन जिन किसानों को इस स्कीम का फायदा हासिल करना था वो इस स्कीम को बर्बाद कर रहे हैं और किसानों ने आपाशी पाइपों को चोरी करके गलत इस्तेमाल में लाया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ किसानों ने इन पाइपों को फेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस मामले पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बरहमी का इजहार किया।
कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जब हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से बारिश नहीं थी तो फार्मर के साथ बहुत बार मीटिंग्स होगी, तो उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि एक इरिगेशन जो है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। हम लोगों ने कोशिश की कि जितने भी फंक्शनल बोरवेल हैं, हमने 72 बोरवेल जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तैयार करवा के किसानों के हैंड ओवर किए थे, लेकिन यहाँ ही के किसानों ने खुद वहाँ पाइपों को चोरी किया है। वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कुछ नहीं कर सकता है। और जहाँ जहाँ पे भी पाइपें जो हैं वो अवेलेबल हैं, मैंने डायरेक्टरेट लेवल पे एक टीम बनाई है, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे हैं कि जो इस सोसाइटी को बदनाम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर आप मेरे दाएं बाएं में देखें तो ये जो फार्मर ने जिन्होंने अपने खेतों की जो फेंसिंग की है वो उन पाइपों से की है कि जो इरिगेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने यहाँ पे पाइपें लगा के दी थी। जो लोग सैफरान की काश्तकारी के साथ हैं कि वो 72 बोरवेल जिनको फंक्शनल बना के आप लोगों के हैंड ओवर किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपों को जाया किया है, आप लोगों ने ही उनकी पाइपें जो है वो कौन चोरी करके ले गया है, आपको डिपार्टमेंट के नाज में लाना चाहिए था। और मैंने चीफ एग्रीकल्चर को बोला है कि विद इन 24 आवर जो है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हम उन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करें और गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए, क्योंकि फेक कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होता है। कल जब किसानों ने हम लोगों को पूछा कि क्या करेंगे, तो हमने उनको ये जानकारी दी कि 22 बोरवेल में फर्स्ट फेज में हम चल रहे हैं, आस्ता आस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों की जो अपनी कंट्रोवर्सीज हैं, जो ग्रुप बंदी है, जहाँ पाइपें चोरी होती हैं, उस लिहाज के लिहाज से जब तक ये डिपार्टमेंट के साथ ताउन नहीं करेंगे तो कोई। जिला पुलवामा के तिरछल इलाके में पुलवामा लासीपुरा रोड पर रात के दौरान नामालूम गाड़ी को हादसा पेश आया, जिससे मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक दरमियानी रात को पुलवामा लासीपुरा पर तिरछल इलाके के नजदीक नामालूम गाड़ी को हादसा पेश आया और गाड़ी नजदीकी मेवा बाग में लुढ़क गई, जिससे बाग को नुकसान पहुंचा। गाड़ी को रात के दौरान ही हादसे की जगह से निकाला गया। तो योर वस तो ये एक्सीडेंट होमु कत बज गाड़ी तो अम तहस नहस कोर मे बागस तकरीबन 5-7 कुल कर डैमेज। तो वह गवर्नमेंटस कर इल्तजा कि मेहरबानी कर दीजिए पन मुआवज। बे गम गाड़ी हूं लगन पाई तो पाई ये गाड़ आम रास कि रफा दफा करने। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल्ड में तत्पानी पर माह सितंबर से रियासत और बैरून रियासत से लोग आना शुरू हो जाते हैं और जायरीन के आमद के पेश नजर गुज़िश्ता रोज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने शिफा बख्श मकाम तत्पानी न दौरा किया और वहां पर हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। और इस मौके पर बीएमओ गोल ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि जितने भी टाइम के लिए यहां पर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, उतनी देर तक महकमे सेहत बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने की कोशिश करेगा। ये है कि ये बड़ा फेमस स्प्रिंग है यहाँ पर, जहाँ पर बड़े सारे लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ J&K UT एज वेल एज पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ये फेमस बहुत सारी चीज़ों के लिए है, जैसे जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को यहाँ पे आते हैं विद दिस बिलीफ दैट ठीक हो जाएं, या बड़ी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी लोग बड़े सारे यहाँ पर आते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर लास्ट 1 वीक आई एम ऑन अ रेगुलर विजिट टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ माई ब्लॉक। तो टुडे आई हैव विजिटेड संगलदान और यहाँ पर मैं आया हूँ तत्तापानी में टू सी एनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। तो यहाँ पर आकर मैंने इंटरेक्शन किया लोगों से, एंड देयर इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द पीपल कि यहाँ पर जो हमारा हेल्थ सेंटर था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू द पीपल। अब फॉर सम रीजंस बिकॉज ये जगह नहीं थी ज़्यादा हेल्थ सेंटर के लिए, जिसके लिए हमें लगता है बेसिकली 3-4 कमरे इंक्लूडिंग अ वॉशरूम, तो वो शिफ्ट हो गया है ऊपर, दैट इज़ अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर अप हिल। तो बट आई विल एंश्योर दिस कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश। तो यहाँ पर पूछने पर इन्होंने बताया कि कम से कम 2-3 हज़ार लोग दिन में यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो उसके लिए आई विल एंश्योर दिस दैट विद इन अ कपल ऑफ डेज यहाँ पे एक टेम्पररी बेस पे, जब तक क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो सुनने में आया कि सीज़न बेसिकली स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, 15 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो 2-3-4 महीने यहाँ पर सीज़न बड़ा पीक पे रहता है। तो एनी पीपल हु विजिट हेयर शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह एंड एंश्योर दैट 2-3 दिनों में ही एक मेडिकेयर फैसिलिटी यहाँ पे बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल हो, सो दैट लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।